आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसके पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जे के तथा यल 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपये का लाभ हुआ हो तो के और यल के हिस्से के मध्य अंतर बताना है। पार्टनरशिप में हमने पहले एक बार बता चुके हैं, जैसे पहले वीडियो में पूंजी का अनुपात x y है, समय का अनुपात t1 अनुपात t2 है, तो लाभ का जो अनुपात बनेगा वो x(t1) अनुपात y(t2) बनेगा। ये बता चुके थे पहले वीडियो में। अब इसी आधार पर क्वेश्चन भी लगाएंगे फिर से। इसमें देखते हैं जे के यल इनकी राशि का अनुपात है 15:20:27 है। अब बोला गया है कि एक वर्ष में वर्ष समय एक मान लें, तो लाभ का अनुपात भी अगर मल्टीपल कर लेंगे 15 1 बनेगा, यानी कि 15 रहेगा अनुपात लाभ का, 20 ही रहेगा और इसका कितना 27 हो जाएगा। अब पूछा गया है कुल लाभ कितना दिया है 10,230। तो यहाँ पर कुल लाभ देखते हैं अनुपात में कितना है, अनुपातिक योग कितना है 62 रेशियो में है, और वास्तविक में कितना है 10,230। तो 62 या को भाग देंगे 10,230 में तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा कितना 165 आ जाएगा। ये 62 से 10,230 कट जाएगा। पूछा किसका के और यल के बीच का अंतर पूछा गया है। के और यल के बीच का अंतर कितने का 7 रेशियो का, 7 का मल्टीपल कर लेंगे 165 में 7 गुना 35 होता है 42 और 3 कितना होगा 45, 5 रहेगा 7 एकम 4 1155 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पी और तथा क्यू क्रमशः 28,000 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है, क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 21,125 रुपये लाभ है तो पी का हिस्सा बताना है। तो पी कितने रुपए निवेश करता है 28,000 निवेश करता है, और क्यू कितने निवेश करता है 42,000 निवेश करता है। अगर अनुपात बना लें पूंजी का अनुपात बना लें तो ये 2 0 0 7 चौको 28 होगा, 7 छंग 42 होगा, और काट लें 2 अनुपात कितना 3। पूंजी का अनुपात कितना बन जाएगा 2:3। अगर हम समय टाइम की बात कर लें, पी 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यू 1 वर्ष यानी कि 12 महीने, तो ये भी काट लें 4 दूनी 8 4 3 12, तो समय का 2:3 समय का भी बन जाएगा। तो लाभ का अनुपात कितना बनेगा अगर हम मल्टीपल कर लें, लाभ का 2 में मल्टीपल तो पी का लाभ 4, 3 का 9, 3 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा तो 9 आएगा, यानी कि किसका कितना लाभ बन जाएगा 9 बन जाएगा क्यू का। यानी कि पी और क्यू का लाभ का अनुपात है 4:9, अनुपातिक योग कितना है 13 रेशियो बराबर 21,125। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 रेशियो बराबर आएगा 13 एकम 13 रहेगा, और कट जाएगा कितना 13 78 आगे, और कट जाएगा 13 दूनी 26 होगा, 13 पचे 65, यानी कि आ जाएगा कितना 1625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1625 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर पी का हिस्सा पूछा गया, पी का हिस्सा कितने रेशियो 4 रेशियो, 4 का मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 1 0, और 4 छंग 24 1 25, 4 1 2 6, कितना आ जाएगा 6500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की निवेश किए तथा कुछ समय बाद 30,000 रुपये निवेश करके उस व्यापार में बी शामिल हो गया है। यदि एक वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए बी कितने समय के लिए पैसे लगाए हैं। तो देखते हैं हम, ए जो लगाता है वो 45,000 रुपये लगाता है, बी तो यहाँ नहीं लगाता, कुछ समय बाद कितने रुपए लगा देता है, 30,000 रुपये लगा देता है। अगर हम पूंजी का अनुपात बताएं तो ये 3 0 से 0, 15 ते 45, 15 दूनी 30, 3:2 के अनुपात में पूंजी रही और कितने समय बाद एक वर्ष बाद रहा है। तो एक वर्ष जो टाइम है, एक वर्ष रहा है तो इसका कुछ महीने रहा होगा एक वर्ष, क्योंकि ये पूरा वर्ष तो भी रहा नहीं है, यहाँ पर कुछ महीने नहीं रहा है। फिर उसके बाद यानी हमने मान लिया यक्स महीने रहा है या टी टाइम मान लें तब भी काम चल जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टी समय के लिए रहा है, टी समय के लिए रहा है तो लाभ का जो अनुपात बनेगा, लाभ का ये 3 बनेगा, ये 2t बनेगा। लेकिन लाभ का अनुपात 2:1 दिया भी है, ये देखो दिया है कितना, 2:1 दिया है, कितना 2:1 दिया है। अब ये जो दिया है वही, अब क्या करें, इस तरह से ऐसे बटे बना लें, बीच में बराबर लगा के क्रॉस मल्टीपल कर लें। कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल करने से, 4t, 2 का 2 में मल्टीपल 4t बराबर कितना 3, t बराबर कितना आ जाएगा 3/4। ये वर्ष है, माह में बनाएं तो 12 का गुणा कर लें, 4 से 3 में मल्टीपल 4 3 12, t बराबर कितना 3 3 का 9 माह। यानी कि धन कितने महीने लगा रहा, ये 9 महीने लगा रहा है। तो कितने महीने बाद में लगाया, क्योंकि टोटल कितने महीने होते हैं साल में, 12 महीने टोटल, या समय देखो एक वर्ष के लिए लगा रहा तो यानी 12 महीने के लिए व्यापार रहा। तो कितने महीने बाद शामिल हुआ है, 3 महीने बाद, घटा लेंगे कितने महीने बाद शामिल हुआ है, 3 माह बाद। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी है, ए की आधी है किसकी, बी की पूंजी। तो हम ए को 2 मान लें और इसको 1 मान लें तो पूंजी आधी हो जाएगी बी की। यदि 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो हम आधा हिस्सा निकाल लेता है तो ऐसा करते हैं, इसको ना मान के थोड़ा सा आधा हटाना भी है तो हम इसको 4:2 मान लें, तब भी तो आधा है। ये भी कर सकते हैं, 8 महीने बाद बी, कितने महीने बाद, 8 महीने तक ये 2 रुपये लगे रहे, फिर 1/2 आधा निकाल लेता है। अगर 1/2 निकाल लेगा तो आधा बचेगा, 1 बचेगा, 2 में आधा निकाल लेगा तो 1 बचेगा। इसी तरह से ए उसके 2 महीने बाद, यानी कि 8 महीने हो चुके थे, 10 महीने बाद, 10 माह बाद 1/4 निकाल लेता है, कितना 1/4। अगर हम देखें 1/4 करें किसका, 4 का, तो कितना निकालेगा, 1 निकालेगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। यहीं पर 4 में से 1 निकाल लिया, कितना बचा, 3 पूंजी बचा। कहा है ए बी के लाभ का अनुपात बताना है। वर्ष के अंत की बात करें तो 2 महीने यहाँ लास्ट में रहा, फिर क्या कहते हैं 4 महीने बी रहा, ये समय है टी, ये समय है। अब देखते हैं मल्टीपल करें तो 4 का 10 में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, प्लस 3 का 2 में मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इसी तरह से अनुपात दूसरा बी का बनेगा, ये ए का लाभ का अनुपात है, बी का बन जाएगा 2 का मल्टीपल 8 में होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 1 रुपये है, कितने महीने लग रहा, 4 महीने, तो वो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 46, ये कितना हो जाएगा 20, तो 2 से काट लें तो ये कितना हो जाएगा 23 और ये कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा लाभ का अनुपात 23:10 आ जाएगा, कितना 23:10 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
थोड़ा सा और चाहें तो हम समझ लें, जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, एक महीने बोला गया था ए बी की इस कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी है, ए की आधी है, तो हमने ए की आधी है, ए का धन माना है और किसको माना है, बी को माना है, बी का धन। अगर हमने ए को 4 रुपये मान लिए तो बी ने कितने रुपए आधे लगाए, तो 2 रुपये लगाए। और बोला गया था बी 8 माह बाद, 8 माह बाद कह रहा है आधी पूंजी निकाल लेता है, 1/2 निकाल लेता है। अगर हम 2 का 1/2 करें तो 1 रुपये भाई निकाल लेगा, तो 2 में 1 रुपये निकाल लेगा तो बचेगा कितना धन, 1। और 8 महीने हो चुके थे तो 4 माह और बचेंगे, 4 माह और बचेंगे। फिर बोला गया था, आगे देख लो, बोला गया था 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, 8 महीने तो हो चुके थे, तो 2 महीने बाद यानी कि कितना हो गया था, 10 महीने हो चुका था, 10 माह हो चुका था। 10 माह बाद 1/4 निकाल लेता है। अगर हम 4 का 1/4 करें तो कितना आ जाएगा, 1। 4 रुपये में 1 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 3। 10 माह हो चुके थे तो 2 ही माह तो बचे। अब हमने यही किया है, 4 का मल्टीपल 10 में तो 40, 3 का मल्टीपल 2 में 6, यानी कि ये लाभ आ गया कितना, 40 और ये 6 आ गया, यानी कि टोटल आ गया कितना, 46, किसका, ए का आ गया। अब हमने यही किया था, 8 दूनी 16, इस बी का भी 16, 4 एकम 4, यानी कि बी का कितना आ गया था, 20 आ गया था। तो ए और बी का लाभ का अनुपात आ गया था 46:20। अब ये अनुपात तो है नहीं स्वतंत्र, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर है, 2 से भाग चला जाएगा दोनों में, 2 का भाग देंगे तो 23 होगा और 2 का भाग 20 में देंगे कितना, 10, तो 23:10 आया था लाभ। क्या आया था, 23:10। तो यही हमने बातें बताई, फिर से समझा दी हैं, अच्छे से आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 रुपये 84,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के लाभ हो तो उनके द्वारा निवेश की पूंजी की समय की अवधि बतानी है, अनुपात में बताना है समय को। देखते हैं, मोहित हैं और सुमित हैं, पूंजी लगाते हैं 66,000 रुपये मोहित और सुमित लगाते हैं 84,000 रुपये लगाते हैं। और देखते हैं अगर पूंजी का अनुपात बनाए तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएँ, 6 से काटेंगे 11 अनुपात कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 11 अनुपात कितना, 14। समय जो है नहीं पता, हमने मान लिया T1 अनुपात T2 मान लिया। अब जो लाभ का अनुपात बनेगा 11 T1 अनुपात 14 T2, और अनुपात दिया भी है लाभ का, कितना दिया है, 11:9 दिया है। कितना, 11:9 दिया है। तो हम बस यही करते हैं, 11 T1 अनुपात 14 T2 निकाला था और दिया कितना है, 11:9। हमें कुछ नहीं करना, ये बटे लगा लेना है और बराबर लगा के क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। देखो ये 11 से ये 11 कटता जा रहा है, तो 9 का मल्टीपल T1 में करेंगे तो 9 T1 बराबर 14 T2। अब अनुपात T1 अनुपात T2 का बन जाएगा 14 इस तरफ आ जाएगा और 9 उस तरफ क्रॉस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। तो अनुपात कितना बन जाएगा, 14:9। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000, 90,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा बताना है। तो 45, सुमित, रवि और पुनीत रकम लगा रहे हैं, धन कितना, 45,000 रुपये लगा रहे हैं और रवि लगा रहे हैं 81,000 और पुनीत लगा रहे हैं 90,000। अगर हम अनुपात की बात करें तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 9 से काटें, 9 × 45 होता है,
यानी कि सुमित का 5:9 यानी रवि का 9 और 10 किसका, पुनीत का। ये पूंजी का अनुपात है, किसका है, पूंजी का अनुपात है। अब क्या कहा गया है, यही वर्ष के अंत में, तो टाइम की अगर बात करें तो एक एक वर्ष। तो अगर हम बात करें लाभ का, किसका, लाभ का बात करें तो लाभ जो आएगा 5:9:10 आ जाएगा, ये लाभ का अनुपात आएगा। अब बोला गया है 4800 रुपये लाभ था टोटल, ये 4800, जिसमें 30% कटौती, तो कितना बांटा जाएगा, 70% बांटा जाएगा, 30 में कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 48 इंटू कितना, 70, ये लाभ बांटा जाएगा। किस में बांटा जाएगा, 5:9:10 में बांटा जाएगा, यानी कि टोटल कितना, 24 रेशियो। तो टोटल 24 रेशियो बांटा जाएगा कितने में, 48 इंटू 70, 24 दूना 48, एक रेशियो बराबर कितना, 7 दूनी 14, 140 रुपये। किसका पूछा है, सुमित का। सुमित का भाई देखो कितना निकाला था लाभ, 5:5 का मल्टीपल कर लेंगे, 4×5 कितना होता है, 70, यानी कि सुमित को लाभ कितने रुपए मिल जाएगा, 700 रुपये मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो चैरिटी शो में दे दिया गया था उसको हमने हटा लेना है, ये याद रखना है। चैरिटी शो में कितना दिया गया था, 30%, तो टोटल धन होता है 100%, 100 में 30 हटा लिए तो बचा कितना, 70। आगे हल करते हैं दूसरा, अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, और बी की सी की पूंजी 2 गुनी है, बी की पूंजी सी की पूंजी से 2 गुनी है। देखते हैं, ए का निवेश जो है, ए का निवेश का 3 गुना बी के 4 गुने निवेश के बराबर है। कितने बराबर है, 4 गुने के बराबर है। और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है, 2:1। अगर ए अनुपात बी यहाँ करें तो 4:3 होगा। दोनों में बी कॉमन है तो बी का अनुपात सेम होना चाहिए, यानी यहाँ 3 है तो फिर यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो ऐसा है नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल, यहाँ 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों जगह 6 बन जाएगा। तो ए बी और सी का अनुपात क्या बनेगा, ए बी और सी का अनुपात, 2 का मल्टीपल 4 में करेंगे 8, 2 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे 6, और 3 का मल्टीपल 1 में कर लेंगे, यानी ए बी सी की पूंजी का अनुपात बन गया 8:6:3। ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही पूछा गया था, क्योंकि यही पूंजी है और यही फिर क्या होगा, समय तो दिया नहीं, तो इस समय में अगर ये समय दिया होता तो ए बी सी माने समय दिया होता, 1 वर्ष अगर हम ले लें, नहीं दिया है तो 1 वर्ष ले लें तीनों का, तो ये पूंजी है, ये टाइम है। तो लाभ का पूछा गया था तो लाभ का मल्टीपल कर लेंगे कि 8×1 = 6 और कितना 3, 8:6:3 का लाभ बनेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें यही पता चल रहा था कि जब समय दिया नहीं है तो 8 और 6 एक ही समय लेंगे 1 वर्ष का, तो मल्टीपल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 13,950 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना। देखते हैं, ए और बी में बांटा गया है कि बी का हिस्सा जो ए के हिस्से का 2 गुना। ए को 1 रुपये मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 2, तथा सी के हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना से 50 अधिक है। जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा, तो बी के हिस्से का, बी का अगर 1 रुपये मिलना है तो इससे 2 गुना प्लस कितना, 50 रुपये मिलेंगे। किसको, सी को मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पर कम लिखा है, यानी कि सी को कितना कम मिलता है, किससे, बी से 50 रुपये कम मिलता है। यहाँ माइनस होगा कितना, 50। तो थोड़ा सा हम बना लेते हैं, इसको अगर हम यक्स मान लें तो इसको भी यक्स मान लें, तो ए को 1 यक्स मिलेगा तो बी को 2 यक्स। तो बी को जब 2 यक्स मिलेगा तो सी को जो धन मिलेगा वो 2 यक्स में कितना कम मिलेगा, 50 कम मिलेगा, 50 कम।
तो अब क्या करें, लाभ कितना बांटा गया, 13,950 रुपये बांटना है। अनुपात का योग कर लें, कितना, यक्स प्लस 2x प्लस 2x माइनस 2x नहीं होगा, यहाँ 4x होगा, क्योंकि C को बोला गया था 2 गुने से। कितना बोला गया था, 2 गुने से, तो यहाँ 2 B का जब 2 माना तो ये 2 गुना 4 होगा। 4x माइनस कितना 50 बराबर कितना 13,950, तो टोटल होगा 7x बराबर कितना आ जाएगा 14,000। 50 इस तरफ आके जुड़ जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, 2,000 यक्स बराबर 2,000 आ जाएगा। अब पूछा किसका गया है, ज्ञात कीजिए ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा कितना यक्स माना था, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, कितना 2,000। तो ये किसके लिए होगा, ए के लिए होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और हम छोटी सी बात यहाँ सीख सकते हैं, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, 13,950 रुपये बांटने थे, कितने 13,950 रुपये बांटने थे। किसको कम मिल रहे हैं, 50 रुपये सी को कम मिल रहे हैं, हम वो 50 रुपये पहले और दे दें टोटल धन में। तो जो 50 रुपये हमने अपने मन से दे दिया है, तो टोटल अब धन लाभ जो राशि बटेगी 14,000 बटेगी, 14,000 बटेगी। और किस में बटेगी, ए बी और सी में। कहा है ए से 2 गुना बी लेता है, यानी कि ए को 1 लेगा तो बी 2 लेगा। अब सी बी से 2 गुना लेता है तो 4 लेगा, लेकिन इसमें 50 कम थे, वो 50 उठा के हमने ये क्या किया है, लाभ राशि में जोड़ दिया है। तो क्या हुआ, अब अनुपातिक योग कितना है 7 रेशियो बराबर 14,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना 2,000। ऑप्शन कौन सा सही, 1 रेशियो वाला ही सही होगा, क्योंकि एक लाभ पूछा गया था, 1 रेशियो निकालना था, तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। ऑप्शन वही सही हो जाएगा, सी नंबर। तो ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा समय बचेगा। जो धन देना था एक्स्ट्रा किसी को, तो वो पहले ही दे दिया जाए। अगर किसी को कम देना है तो वो उठा के जोड़ लिया जाए, तो बांटना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 80,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद बी 70,000 निवेश करके शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताना है। ए है और बी है। बी ए क्या कर रहा है, 80,000 रुपये पूंजी लगा रहा है। बी 3 माह बाद कितने लगा रहा है, 70,000 रुपये लगा रहा है। अगर पूंजी का अनुपात बांट करें तो 0 काट लें, 8 अनुपात कितना पूंजी आ जाएगी 7। तो जब 8:7 आ जाएगी पूंजी, तो क्या कहते हैं, फिर लाभ चाहिए और समय चाहिए वर्ष के अंत में। जब वर्ष के अंत में तो ए की पूंजी कितने महीने रहेगी, 12 महीने। बी की पूंजी कितने महीने रहेगी बी की। जब 3 महीने वो रहा नहीं है तो 8 ही महीने तो रहेगी, बाकी 8 महीने 9 महीने, 8 महीने नहीं, 12 से 8 3 घटा लेंगे, कितना 9 माह आएगा। 9 महीने रहेगी, 9 माह। अगर हम अनुपात बनाएं, माह को भी काट लें तो कितना 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। अगर हम 8 का समय पूंजी टाइम में, पूंजी थी ये 8 और ये टाइम 12 था, या जो अनुपात में कटने के बाद कितना बन गया है 4। अगर मल्टीपल कर लें तो लाभ का अनुपात बनेगा, यानी ए बी का जो लाभ बनेगा वो 8 चौको 32 बनेगा और 7 त्रिक 21 बनेगा। कितना बनेगा 32:21 लाभ का अनुपात बनेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन 32:21 नहीं है। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ए निवेश में शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया।
उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष 12%, दूसरे वर्ष 9% वृद्धि हुई। यदि 2 साल के बाद उनके निवेश का मूल्य 97,664 रुपये हो तो उनका कितना निवेश किया था, तो उसने निवेश पूछा गया है। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले 12% निवेश किया है। 12% अगर हम पार्ट वैल्यू तोड़ें तो 12/100 होता है। 4 से काटेंगे, 4 तेई 12 होगा, 4 से काटेंगे 25। अगर 25 रुपये निवेश किए होंगे तो 3 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 28 हो जाएगा। इसी तरह से 9% है, यह 9/100 यानी कि 100 रुपये निवेश किए होंगे तो 109 हो जाएंगे। अगर मल्टीपल कर लें, ये कितना 2500 और ये कितना 109 इंटू 28 निवेश धन हो जाएगा। कितना 125 इंटू 28 रेशियो में वास्तविक में कितना दिया है 97,664। एक रेशियो बराबर हल काट लेंगे इसको, ये कट जाएगा। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 32। धन पूछा गया, धन कितने रेशियो 2500, तो 2500 का मल्टीपल कर लेंगे किस में 32 में, तो आ जाएगा कितना 80,000 आ जाएगा। यानी कि कितना धन निवेश किया है 80,000 निवेश किया है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। एक वर्ष में अनुपात 3:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो ज्ञात कीजिए बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। बताए गए क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। ए बी कितना 45,000 रुपये और बी कितना लगा रहा है 30,000 रुपये, लेकिन कुछ महीने बाद लगा रहा है कितने 30,000 रुपये। हमने मान लिए टी समय के लिए लगाया है। कितने समय के लिए? टी समय के लिए। और ये जो ए लगा रहा है ये पूरे वर्ष के लिए लगा रहा है, यानी 12 महीने। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट रहे हैं, अनुपात छोटा कर लें। 15 ते 45 होता है, 15 दूनी 30, तो 2 से 12 कट जाएगा 6, यानी कि लाभ का अनुपात जो बनेगा 18:T। कितना बन जाएगा? 18:T बन जाएगा टी। लेकिन अनुपात दिया भी है कितना 3:1 दिया है। कितना 3:1 दिया है। अब क्या है देखो, ए और बी का जो लाभ दिया है, ए अनुपात बी का लाभ जो दिया है कितना 18:T तो हमने निकाला है, और पहले से भी दिया था 3:1। हमें कुछ नहीं करना है, ये बटे ऐसे लगा लेना है और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो 3 से 18 कट जाएगा 6, यानी कि टी बराबर कितना 6 माह, यानी उसका धन कितने महीने लगा रहा 6 महीने। तो टोटल व्यापार कितने महीने रहा है 12 माह रहे, तो कितने बाद महीने बाद शामिल हुआ 6 माह बाद शामिल हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की और 8 माह के बाद यक्स ने अपनी निवेश पूंजी के वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो वाई ने कितने समय की पूंजी लगाई? कौन है? यक्स है, वाई है। 5 रुपये लगाए हैं, वाई ने 6 रुपये लगाए हैं। यक्स 8 महीने के लिए लगाता है और क्या कहते हैं वाई टी समय के लिए लगाता है, टी माह के लिए लगाता है। अगर हम बात करें लाभ का तो इनका मल्टीपल हो जाएगा कितना 40, इसका हो जाएगा 6T। अब देखो 40:6T दिया गया है, तो यक्स और वाई का जो अनुपात निकाला है हमने 40:6T, कितना 6T, लेकिन दिया भी है जो इसके बटे में लिख सकते हैं 5:9 बराबर लगा के क्रॉस मल्टीपल कर लें। 5 से कट जाएगा 40, फॉरवर्ड 40 होगा। 8 का मल्टीपल हो जाए 8 9 72 बराबर 6T। 6 का भाग 72 में देंगे कितना 12 आ जाएगा, यानी कि कितने महीने तक
वाई रहा है 12 महीने तक। अब पूछा क्या गया था, वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो कितने समय के लिए लगाई, 12 महीने के लिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यक्स और वाई हैं जो पूंजी निवेश करते हैं 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान दे दिया जाता है, यक्स को कितना 8,000, तो 5% दान दिया जाएगा, ये दान में चला गया तो धन बचेगा, बांटा कितना जाएगा 95%। तो समय 1 है वर्ष के अंत में, तो लाभ कितना होगा 3:2, जो कि 3 कितना होगा 2, ये लाभ था। इसमें यक्स का लाभ 3 है, वाई का 2 है। तो यक्स का दिया भी है 8,000 कितना 550, 3 रेशियो बराबर कितना दिया है 8,550, क्योंकि यक्स का दिया है तो यक्स का 3 रेशियो लेंगे। 1 रेशियो बराबर कितना 3 दूनी 6, 3 24, 53 15 0 2850। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 2850 आ जाएगा। कुल लाभ पूछा गया है तो पहले टोटल लाभ देख लेते हैं। जो बांटा गया कितना 5 रेशियो और 5 का मल्टीपल कर लेंगे कितना 0 25 42 और 5 दूनी 10 और 4 14। टोटल धन कितना हो गया 14,250 रुपये। ये कौन धन है जो बांटा गया, बांटा गया ऐसे लिख सकते हैं बांटा गया। लेकिन बांटा गया था वो तो कितने परसेंट था 95% था, जो कि रुपए में कितना 14,250। अब अगर हम काट लें 19 से काट लें कितना कट जाएगा, पैसे 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 2850 आ जाएगा, और 19 का भाग देंगे 2850 में तो 19 एकम 19 रहेगा, 19 पंचे 95 जीरो, यानी 1% बराबर 1% बराबर कितना 150, तो 100% बराबर 100 का मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि उन्हें 5:13 और 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी की अवधि। समय ज्ञात करना है। हम देख लेते हैं क्या है, मल्टीपल आसानी से करके हो जाएगा। ए बी सी पूंजी का अनुपात 5:6:8 है। हम समय मान ले T1 T2 T3 मान लें, तो लाभ का अनुपात 5T1 अनुपात 6T2 अनुपात 8T3 बन जाएगा। और अनुपात दिया भी है लाभ का कितना 5:3 अनुपात कितना 12 दिया है। T1 और T2 T3 के नीचे क्या लग जाएगा बटे लग जाएगा ऐसे। तो हम कह सकते हैं T1 5/5 T1 बराबर 6/3 T2 बराबर 8/12 T3। तो हम ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो हम कह सकते हैं T1 बराबर 2T2 बराबर 2/3 T3। तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बनेगा कितना बन जाएगा, ये एक ही रहेगा, ये किस 2 T2 का बन जाएगा कितना 1/2 बन जाएगा, अनुपात 3/2 बन जाएगा। अनुपात को हटा लेंगे कैसे बन एलसीएम लेके, तो यहाँ 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा बी का 3 बन जाए 3 का मान कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2:1:3 सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है ए नंबर
ये अनुपात कन्वर्ट करना हमने अनुपात समानुपात के पूरे चैप्टर में बताया है, देख सकते हैं आप वहाँ पर जाके अनुपात कैसे कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 4:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 20,000 रुपये और निवेश करता तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। ए ने कितने रुपए निवेश किए? ए और बी 4:3 के अनुपात में निवेश करता है तो 3:2 हो जाता है। कब? जब ए ने क्या किया है, 20,000 रुपये और निवेश कर लिया तो बी ने देखो निवेश नहीं किया है, निवेश पहले ही जो कर दिया तब कर दिया, उसके बाद 20,000 रुपये ए ने निवेश किया है तो बी ने तो किया नहीं। तो बी 3 रुपये यहाँ निवेश कर रहा है तो यहाँ 2 कम कैसे हो जाएगा, बराबर रहेगा। जितना भाई पहले निवेश था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है तो हमने वो नीचे बी के 2 से ऊपर मल्टीपल कर लिया और ऊपर के 3 से नीचे कर लिया तो अब बन जाएगा 4, 8 और 6, ये बन जाएगा 9 कितना 6। अब देखो बी ने तो कुछ निवेश किया नहीं था तो उसका 6 पहले भी था और बी 6 है। ए ने निवेश किया तो पहले 8 था, अब कितना ए 9 है तो एक रेशियो बढ़ा, रेशियो में 1 बढ़ा है तो जो कि कितना है 20,000 रुपये। पूछा क्या गया है, ए ने कितने रुपए निवेश किए, ए का निवेश पूछा गया है तो कितने निवेश किए थे रेशियो में 8 रेशियो निवेश किए थे, 8 का मल्टीपल कर लेंगे कितना 16, कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसमें ये बोला गया था ए ने निवेश किया है 20,000 रुपये लेकिन बी का नहीं निवेश है। बी का जब निवेश नहीं है तो बी देखो यहाँ 3 रुपये आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा था 2 रुपये। ये नहीं हो सकता, पहले जितना था उतना ही रहा है, ना निकाला है ना ज़्यादा है, एक बढ़ाया है। तो जब निकाला नहीं है और ना ही बढ़ाया है तो उसका 3 रुपये था तो बाद में भी 3 रहेगा। इसी वजह से हमने बराबर किया तो यहाँ पर देखो दोनों जगह कितना आया है 6 रुपये आ गया है, यानी कि मल्टीपल करने के बाद पहले 6 रुपये थे तो अब भी कितने हो गए 6 रुपये हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से से 5:13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा बताना है। यानी कि ए बी सी 3 भाई हैं, ए बी सी 3 भाई हैं, कहा 2 भाई संयुक्त भाइयों से कितना 5/13। अगर हम बात करें दूसरे भाई को, अन्य 2 भाई कितने हैं, ए और सी अन्य भाई हैं और ये कौन दूसरा भाई है बी। संयुक्त कितना मिला 5/13, यानी कि ए सी को कितना मिला होगा 13 तो बी का कितना मिला होगा 5। अब टोटल धन बांटा गया होगा कितना 18 रेशियो में तो 18, वास्तविक में कितना 1620, 18 9 कितना होता है 162, कितना आ जाएगा 1620, 90 आ जाएगा, एक रेशियो बराबर। दूसरे भाई का हिस्सा कितना था 5 रेशियो 5 में 9 का मल्टीपल 9 × 45, दूसरे भाई को कितना रुपया मिला होगा 450। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाए 5 रेशियो और 450, यानी कि बी का हिस्सा। अब इसमें समझना बस यही है, छोटे से कैलकुलेशन कुछ नहीं। बोला गया है कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13, यानी अन्य 2 भाइयों को कितना मिला है 13 बटे में जो का लगा होता है, हमने परसेंट में बताया था कि जो का लगा होता है वो कहाँ वैल्यू होती है हर में, यानी ए और सी का हिस्सा कितना है 13 है तो बचा ऊपर कितना है 5, वो किसका होगा बी का, तो टोटल अनुपातिक योग कर लिया कितना 18। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सारे क्वेश्चन भाई आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, वही सारे उठाए हैं हमने क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है एग्जाम में। 94,000 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20%, ए के हिस्से का 20%,
बराबर है किसके, बी का 25% बराबर है और किसके, सी के हिस्से का 15%। हम तीनों से काट लेते हैं क्या, परसेंट से परसेंट, ये परसेंट तीनों के लेस हो जाएंगे और 5 से काटेंगे, 5 को 20, 5 25 और 5 3 15, यानी कि आ जाएगा कितना, 4A बराबर 5B बराबर कितना, 3C। तो ए बी और सी का अनुपात क्या बन जाएगा, किसका, ए बी सी का, ए बी सी का। तो हमने अनुपात पढ़ाते वक्त बताया था, इनका सबसे पहले अनुपात बनाने के एलसीएम लेंगे जो कि कितना होगा, 60 होगा क्या, एलसीएम। 4 का भाग देंगे 60 में, 4 किसके साथ है, ए के साथ, जो भाग आएगा वही लिखेंगे, ए के नीचे 4 का भाग देंगे 60 में 15। इसी तरह से 5 का भाग जब 60 में देंगे तो 12, 3 का भाग 60 में देंगे तो सी के कहाँ ले निकलेंगे कितना, 20। ये पूंजी का अनुपात आ जाएगा 15:12 कितना, 20। तो अनुपातिक योग कितना है, 47। 47 रेशियो बराबर दिया है 94,000। तो 1 रेशियो बराबर 47 दूना यानी कि 2000 आ जाएगा। 47 दूना 94 होता है। अब सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा रेशियो में कितना है, 20। 20 का मल्टीपल कर लेंगे, 20 दूना 40 यानी कि कितना, 40,000 रुपये। सी का हिस्सा कितना होगा, 40,000 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए और बी दो मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए 4,000 रुपये निवेश करता है, 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये निवेश करता है। बी इसमें से 5,000 रुपये निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार को लाभ के रूप में प्रति माह कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। तो वर्ष में, एक वर्ष में 6700 रुपये लाभ है। तो बी का शेयर बताना है। देखो ए बी निवेश कर रहे हैं, पहले हम निवेश की बात कर लें, सक्रिय भागीदार की बाद में बात करेंगे। सक्रिय भागीदार वैसे होता कुछ भी नहीं है। अगर ये ना देता, क्या ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये प्राप्त कर रहा है, अगर ये ना देता तो इस सक्रिय भागीदार का कोई वायदा नहीं था। अब ये देने के बाद थोड़ा सक्रिय हो गया है तो उसमें 100 रुपये प्रति माह पा रहा है। अगर तो हम यहाँ थोड़ी सी अगर बात कर रहे हैं तो कर लें, तो 1 महीने में 100 रुपये पा रहा है। तो वर्ष कितने व्यापार चला है, 1 वर्ष। तो 12 महीने में वो कितना, 1200 रुपये वो पहले ही प्राप्त कर लेगा, जो सक्रिय कार्य के रूप में प्राप्त कर लेगा। अब देखते हैं क्या निवेश हो रहा है। 4,000 रुपये निवेश किया ए ने, 8 महीने बाद, ये 8 महीने लगे रहे, कितना निवेश कर दिया, 2,000 और निवेश कर दिया तो उसके 6,000 रुपये हो गए। 2,000 और निवेश कर रहा है, 2,000 हमने लिख लिया निवेश कर रहा है। बी ने 5,000 रुपये निवेश किए हैं और कह रहा है 9 महीने बाद, 9 माह बाद 2,000 निकाल लिए। अगर 2,000 निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने, 7,000 रुपये बचेंगे। अब क्या है, सक्रिय भागीदार ये दे दिया और वर्ष के अंत में लाभ हुआ है। तो जब 8 माह हो चुके थे ए के तो बचे कुचे 4 माह, बी के इसी तरह से 9 माह हो चुके थे तो बचे कुचे कितने, 3 माह। तो अब देखो काटेंगे कैसे, अगर हम कोई भी जीरो काटेंगे तो 4 पूंजी दी गई हैं, कौन सी, ये 4,000, 6,000, 5,000, 7,000। एक जीरो काटेंगे तो चारों में होना चाहिए तभी काट सकते हैं। यानी कि अगर हम 3 जीरो इसमें हैं 7,000 में, 3 जीरो 5,000 में है, 3 जीरो 4,000 में, 3 जीरो 6,000 में, तो हम काट सकते हैं और कट जाएगी। और अंतर ना होती तो ना काटते। अब क्या करते हैं, लाभ देखते हैं, क्या देखते हैं, लाभ कितना होगा, लाभ होगा, देखो मल्टीपल करते हैं, वो भी ए और बी का लाभ। 4 का मल्टीपल 8 में होगा, 8 चौको कितना होता है, 32 होता है, प्लस। इसी तरह से अगर हम बात करें किसका, आगे 6 चौको 24, ये 24 होगा, ये किसका लाभ होगा, बी का। अब 5 रुपये 9 महीने लगे रहे, 9 अपना 45 बी के ये रहें और 7 त्रिक 21 यानी कि बी के 21 रुपये और रहे।
अगर हम लाभ की बात करें दोनों का जोड़ लें कितना, ये 6 रहेगा, 5 रहेगा, 56 रुपये हो जाएगा, ये 6 रहेगा, ये 76 हो जाएगा। अगर सॉरी इसमें एक वैल्यू गलत हो गई है, गलत क्या हुआ है देख सकते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लें क्या है। जैसे कि हमने 2,000 रुपये भाई जब निकाल लेता है तो 5,000 रुपये में 2,000 निकालेगा तो कितना 3,000 बचेगा, ना कि 7,000। हमने जोड़ दिया था वैल्यू, कितना हो जाएगा यहाँ पर हमें बस कितना रखना है 3,000 रुपये रखना है, कितना 3,000 रुपये। तो 3 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब जब यहाँ 9 आ जाएगा तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, कितना 54 का और कुछ नहीं था, वैसे ही करना था, बस 7,000 की जगह 3,000 होगा। अब ये काट लेते हैं, 2 से काटें तो ये 28 होगा और ये कितना होगा 27 होगा, यानी कि 28:27 के अनुपात में पूंजी बटेगी। अब बटेगी कौन, ये भी समझ लो कि जब टोटल लाभ कितना था 6,700 रुपये का, जिसमें से 1,200 रुपये तो किसने ले लिए हैं, ए ने पहले ही ले लिए हैं। देखो ए का ये हमने निकाला था 1,200 रुपये, ये ए ने पहले ही ले लिए तो बचेगा कितना 5,500 रुपये। ये अब लाभ बटेगा, अनुपातिक योग कितना है, अनुपातिक योग कितना है 55, 55 रेशियो बराबर 5,500, 1 रेशियो बराबर कितना 100 रुपये। तो किसका पूछा गया है, बी का लाभ पूछा गया है, तो बी का कितना रेशियो है 27 रेशियो है, 27 का मल्टीपल कर लेंगे कितना बी को मिलेगा 2,700 मिलेगा। और अगर हम ए की बात करें, ए को कितना मिलेगा, ए की अगर हम बात कर लें तो ए को देखो, ए को मिलेगा कितना 1,200 रुपये, तो वो पहले ही मिला था, और प्लस 2,800 रुपये और मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 रेशियो बराबर जब 100 था तो 28 रेशियो है किसका ए का, तो 2,800 ये मिलेगा। टोटल मिल जाएगा कितना 4,000 रुपये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। लेकिन बी तो सक्रिय साझेदार था नहीं, तो बी को कितना मिलेगा 2,700 रुपये मिलेगा। ये बी का हिस्सा आ गया है, कितना बी का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ए बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश किया कर साझेदार व्यापार शुरू किया। बी 4/5वें हिस्से के बराबर राशि के साथ 3 महीने के बाद सी उसमें शामिल हो गया। उस वर्ष के अंत में उसका लाभ क्या था यदि ए के उसके हिस्सेदार के 16,800 रुपये मिले हैं। देखो ए ने पूंजी कितनी निवेश की 2 रुपये, बी ने कितनी की 5 रुपये, और सी कितना कर रहा है, कह रहा है बी के 4/5वें हिस्से के बराबर, यानी कि बी कितना कर रहा है 5 में से सी कितना कर रहा है 5 का 4/5वां हिस्सा, काट लेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि ए 2 रुपये निवेश कर रहा है, बी 5 रुपये, सी कितना निवेश कर रहा है 4 रुपये निवेश कर रहा है के साथ 3 महीने के बाद सी उसमें शामिल हो गया। 3 महीने बाद शामिल हुआ है तो ये 12 महीने शामिल होगा, और बी भी कितने महीने शामिल होगा 12 महीने, लेकिन 3 महीने बाद शामिल हो रहा है तो सी कितने महीने शामिल होगा 9 माह। ये समय था टी और पी ये पूंजी थी। तो अगर हम बात करें इसका मल्टीपल कर लें, पहले काट लेते हैं 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 चौको 12, ये 4 ये कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा, यानी कि 2:5:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2:3:5, सॉरी 2, 5 और 3। ए बी और सी का ये लिख सकते हैं हम यहाँ 2:5:3 आ जाएगा। और क्या है ए का हिस्सा दिया है 1680, यानी 16,800, 2 रेशियो बराबर 16,800, तो 1 रेशियो बराबर 2 8 16, 2 चौको 8400 आ जाएगा। कुल लाभ पूछा गया है तो कुल लाभ कितना है 10 रेशियो, तो 10 का मल्टीपल कर लेंगे
तो कितना आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84,000। क्वेश्चन करना आसान था, बस थोड़ा सा ये अनुपात बनाना। हम एक बार अनुपात और समझ लेते हैं, कैसे अनुपात बनाएंगे। ए यही थोड़ा सा टिपिकल है। बी सी कह रहा है, ए जो निवेश कर रहा है 2:5 है भाई, 2:5 निवेश कर लिया। फिर कह रहा है सी जो निवेश कर रहा है वो बी के निवेश का, बी का निवेश कितना है, 5 का 4/5 है। हमने 4/5 किया, 5 से 5 काट लिया, बचा कितना, 4, यानी कि 2 रुपये निवेश कर रहा है। ये 5 रुपये निवेश कर रहा है, 4 रुपये निवेश कर रहा है। ये क्या थे, पूंजी थी, ये पूंजी थी। समय क्या था, 3 महीने बाद बोला गया। समय जो था, समय जो 3 महीने बाद सी निवेश कर रहा है। देखो ये बोला गया है 3 महीने के बाद सी निवेश कर रहा है। कितने, 3 महीने बाद। ये दिया गया है कितना, 3 महीने, ये देख सकते हो क्वेश्चन में 3 महीने बाद। तो सब ए 12 महीने निवेश करेगा पूंजी, ये बी भी 12 माह, लेकिन सी कितने करेगा, 9 माह। अब देखो काटने का एक बार और तरीका देख लो। हमने बोला तीनों अनुपात में जो होगा वो कट जाएगा, 3 से काट लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब भाई ए के पास 4 है, ये भी कट जाएगा, बी के पास 4 है, कट जाएगा, और सी के पास 4 यहाँ है, ये कट जाएगा, यानी कि ये 4 4 1 कट जाएंगे। आप 2 का मल्टीपल 1 में होगा 2, और 5 का 1 में 5, और 3 का 1 में 3, यानी 2:5 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। बस यही थोड़ा सा कैलकुलेशन समझनी थी, और तो बिल्कुल आसान ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 भाई ए बी सी तीनों बैंक बैलेंस के अनुपात 10:12:5 है। बी अपने खाते में सी के खाते में 60,000 रुपये का स्थानांतरण कर देता है, तो उनके बैंक बैलेंस का नया अनुपात 10:9:8 हो जाता है। एक के बैंक बैलेंस क्या है, ए का जो बैंक बैलेंस है वो बताना है। देखते हैं क्या ऐसे करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारे आए हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार तक देख सकते हो आप। और क्या कहते हैं, इसको शेयर कर देना, वीडियो लाइक भी कर देना। ए बी सी का अनुपात कितना दिया था पहले, 10:12:5। अब क्या कह रहा है, 6,000 रुपये, जब 60,000 रुपये सी में स्थानांतरण कर देता है, कितना, 60,000 स्थानांतरण करता है, तब अनुपात कितना होता है, 10:9:8। एक बात समझ लो, ए ने तो कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, तो ए का जितना अनुपात पहले था, धन था, उतना बाद में होना चाहिए, है 10 अनुपात कितना, 10 ही है दोनों बार में। अब देखो 12 अनुपात कितना, 5 था, अब इसका बी का कितना हो गया, 9:8, यानी कि 12 से देखो कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ है, और सी का वही 3 बढ़ गया है, यानी कि 3 रेशियो का हस्तक्षेप हुआ है, वो कहाँ पर गया है, 60,000 रुपये में। तो 1 रेशियो बराबर कितना, 3 दूनी 6, 20,000 रुपये। अब किसका पूछा गया है, ए का पूछा गया है। ए का अनुपात कितना है, 10 का, 10 रेशियो बराबर कितना, 2 लाख रुपए हो जाएगा, कितना, 2 लाख, यानी कि एक का निवेश कितना है, 2 लाख रुपए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।